नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ज्ञान वापी पर महा कवरेज आप देख रहे हैं। ज्ञान वापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें। ज्ञान वापी परिसर के 2 दिन के सर्वे की रिपोर्ट में कई अहम चीजें मिली हैं। कल पूर्व वकील कमिश्नर अजय मिश्रा ने सौंपी थी 2 दिन की सर्वे रिपोर्ट में शेषनाग बने एक शिलापट का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए बीच के शिलापट पर बना है ये शेषनाग। कई जगह पर देवी देवताओं की आकृतियां भी उकेरी गई है। कुछ शिलापट पर कमल के आकृति देखने को मिली है। ज्ञान वापी के उत्तर से पश्चिम की दीवार के कोने पर अवशेष मिला है। यहीं पर गिट्टी सीमेंट से चबूतरे का निर्माण यानी कि नया निर्माण देखने को मिला है। शिलापट पर सिंदूरी रंग की 4 मूर्तियां भी देखने को मिली है। चौथी मूर्ति पर सिंदूर का मोटा लेप चढ़ा दिखा है। इसके आगे के हिस्से में त्रिकोणीय ताखा मिला है। अंदर के हिस्से की बात की जाए तो अंदर के हिस्से में मिट्टी और देवी देवताओं की आकृति बनी हुई है। अन्य शिलापट की बात की जाए तो जमीन पर लंबे समय से पड़े प्रतीत हुए ये शिलापट पहली नजर में किसी भवन के खंडित अवशेष की तरह दिखते हैं, अंश की तरह दिखाई देते हैं। ज्ञान वापी के पीछे की पश्चिमी दीवार का कलाकृतियों से मेल खाता यहाँ पर शिलापट देखा गया है। आकृतियां आज बैरिकेड के अंदर और वजूखाने समेत अन्य जगहों की सर्वे रिपोर्ट पेश होगी। तो ये पूरा सर्वे रिपोर्ट अब निकलकर सामने आया है। अजय मिश्रा ने ये रिपोर्ट, और इसी पर बातचीत करने के लिए वाराणसी से अनुपम और दिल्ली से मेनका हमारे साथ जुड़ गई है। पहले अनुपम के पास ही चलेंगे। अनुपम, एक रिपोर्ट आ गई है। हालांकि इस रिपोर्ट को आज पेश होना था कोर्ट में, लेकिन उससे पहले ये कहीं ना कहीं डिस्क्लोज हो चुका है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि अब तक जो सर्वे हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कि हिंदू पक्ष लगातार जिसका दावा करता रहा है। हाँ बिल्कुल नीलू, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अजय मिश्रा जो कि इससे पूर्व में कोर्ट कमिश्नर थे, बाद में उनको हटा दिया गया था, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट 2 पन्नों में जो रिपोर्ट दी है उनमें तमाम ऐसी जानकारियां दी हैं, शिलापट, तमाम आकृतियां, तमाम इस तरह की बातें अपनी रिपोर्ट में कही है। लेकिन एक और बात महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि उसके अजय मिश्रा के द्वारा जो 2 दिन सर्वे की रिपोर्ट दी गई है, उसके बाद 14, 15 और 16 तारीख को जो 3 दिन सर्वे होता है जिसमें अजय मिश्रा, अजय सिंह, विशाल सिंह तीनों थे और उसके बाद विशाल सिंह को कोर्ट कमिश्नर बनाया गया। तो अब जो रिपोर्ट सबमिट करनी है विशाल सिंह को आज, उस रिपोर्ट में कौन कौन से और बिंदुओं को ऐड ऑन किया जाता है, क्या जोड़ा जाता है, वो यहां पर देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से आज जो है वाराणसी की सेशन कोर्ट में अब हम देख रहे हैं कि वकीलों का अपने चैम्बरों में आने की शुरुआत हो चुकी है और अब से थोड़ी ही देर बाद, कुछ देर बाद जब जो सेशन कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी तो मंदिर पक्ष ने जो मांग की है कि कुछ और जगहों का सर्वे कराया जाए, जो तहखाने के अंदर मलबा है और जो दीवार है उसको हटा करके वहां पर सर्वे कराया जाए, जिस पर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति के लिए कल 2 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन आज उसकी आपत्ति पर भी सुनवाई होनी है। साथ ही साथ शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडे ने जो मछलियों के जीवन और शौचालय को लेकर के बात की है उस पर भी आज सुनवाई होनी है। तो लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में वाराणसी की सेशन कोर्ट से भी आज बड़ी खबर आ सकती है। नीलू, बिल्कुल अनुपम, सिलसिलेवार ढंग से हम आपसे समझेंगे कौन सी याचिका पर कब कब सुनवाई होनी है। मेनका भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। मेनका, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो आज जो यहां पर अहम सुनवाई होनी है उसमें सभी पक्षों को सुना जाना है। कितने बजे ये केस लिस्टेड है, कितने बजे तक सुनवाई शुरू हो सकती है? बिल्कुल नीलू, ये केस लिस्टेड है 19वें नंबर पर, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, और जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई कर रही है। ये बेंच दोपहर 1:30 तक मैक्सिमम आज सुनवाई करेगी, क्योंकि उसके बाद दूसरे मामले पर जाना है। और ऐसे में जो भी फैसला आना है, यह मामला आगे बढ़ना है, वो 1 से 1:30 बजे तक क्लियर हो जाएगा। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ओपन और अभी 9:30 बज रहे हैं। अभी गहमा गहमी यहां पर चहल पहल बढ़नी शुरू हो चुकी है। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, लेकिन इस मामले पर सुनवाई 12 बजे से शुरू होगी। ये कहा जा रहा है अभी तक के अनुमान के मुताबिक, जो लिस्टिंग है उसके मुताबिक मैक्सिमम 1 से 1:30 बजे तक कुछ ना कुछ बातें सामने आ जाएंगी। कोई फैसला आएगा स्टेक पर लेकर, या फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ता है तो वेकेशन के दौरान भी सुनवाई हो सकती है, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच वेकेशन के दौरान भी सुनवाई करने के लिए लिस्टेड है। अब रही बात कि ये मामला है क्या, दरअसल सिविल कोर्ट की ओर से, जिला अदालत की ओर से जो ऑर्डर दिया गया था सर्वे का, उस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब रही बात 1991 एक्ट, जो वो दलील दे रहे हैं कि उसका उल्लंघन है, तो ये मामला टाइटल सूट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ पूजा के अधिकार का है, जो मुस्लिम
पक्ष की ओर से जिसकी बात का खंडन किया जा रहा है। हिंदू महिलाओं ने जो अपील की थी जिला अदालत में कि उन्हें पूजा का अधिकार दिया जाए, तो 1990 वक्त का उल्लंघन इससे नहीं होता है, 1991 वर्शिप एक्ट का। और ऐसे में आज देखना होगा कि यूपी सरकार के अधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या बातें रखते हैं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरह से तैयार होकर नहीं आए हैं, उनके पास जिला अदालत के जो आदेश हैं उनकी कॉपियां नहीं है, इसलिए वो अपनी पूरी बात नहीं रख सकते। तो आज वो क्या रखते हैं, प्लस जो नोटिस जारी हुआ है यूपी सरकार को, हिंदू पक्ष को, उन सबकी ओर से जवाब आज दाखिल होना है और उन जवाबों से कितना संतुष्ट सुप्रीम कोर्ट होता है और किस तरह का फैसला आगे लिया जाता है। क्या स्टे लगता है सर्वे के आदेश पर, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, वहां पर 4 दिन का सर्वे हो चुका है, तमाम वीडियोस सामने आ चुके हैं, तो क्या स्टे उस पर होता है या मामला आगे बढ़ता है, या फिर जो जिस तरीके से पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद जिला अदालत के फैसले को संतुलित बताते हुए लगभग कायम रखा। नमाजियों की संख्या जरूर बढ़ा दी, जो 20 कर दिया था जिला अदालत ने, उस बैरियर को हटा दिया था, नमाजियों की संख्या बढ़ा दी थी, लेकिन उस जगह को बिल्कुल तो कहा जा सकता है इनका यहाँ पर अपना अपना पक्ष यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रखते दिखाई देंगे। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि शायद 1 से 1:30 बजे के बीच इस पर कुछ ना कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से दे दिया जाए, आगे किस तरह से रुख रहता है कोर्ट का और किस तरह से सारे पक्ष इसको लेते हैं उस पर नजर बनाए रखेंगे हम। आप हमारे साथ बने रहिए। अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए वाराणसी से। अनुपम, आज कई मामलों में याचिका दी गई है, चाहे वो सर्वे रिपोर्ट सौंपने की बात हो, 2 याचिकाओं की बात हो, इस वक्त अगर पूरे मामले की बात की जाए तो कब से सुनवाई शुरू होगी? और जिस तरह से अब प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट एक लीक हुई है उसको लेकर कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे साक्ष्य और सबूत मिल गए हैं जो हिंदू पक्ष को और मजबूत करते हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जो महत्वपूर्ण बात सबसे बड़ी यह है कि अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट है 2 दिनों की, उसमें 2 पन्नों की रिपोर्ट में जिन बातों का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया है, आकृतियों का जिक्र किया गया है, शिलापट का जिक्र किया गया है, और जिस तरीके से 2 दिनों की रिपोर्ट में ऐसे में यानी कि शुरुआती जो संकेत हैं अगर इस रिपोर्ट से लगाया जाए तो शुरुआती संकेत कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के दावे को कुछ मजबूत करते हुए जरूर दिखते हैं। लेकिन हमें कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की जब रिपोर्ट आज कोर्ट में रखी जाएगी और उस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है उसको भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि अजय मिश्रा की 2 दिनों की रिपोर्ट के बाद जो 14, 15 और 16 3 दिनों में जो सर्वे हुआ है, जो तीनों को लोग थे, अजय मिश्रा की बात करें, अजय सिंह की बात करें या विशाल सिंह की बात करें, उसके बाद अब उस रिपोर्ट में क्या चीजें रखी जाती हैं। दूसरी जो बात आपने कही आज की सुनवाई की, देखिए 11 बजे के आसपास माना जा रहा है कि सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशाल सिंह जहां कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट रखेंगे, वहीं दूसरी तरफ मंदिर पक्ष की ओर से जो कहा गया है और जगहों पर सर्वे कराने की मांग, तहखाने के अंदर जो मलबा है, जो दीवार है, उसको हटा करके सर्वे कराने की बात, और उस पर जो मस्जिद पक्ष की आपत्ति है उस पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडे की जो याचिका है उस पर भी सुनवाई होनी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। अजय मिश्रा जो कि पहले कोर्ट कमिश्नर थे, उनको हटा दिया गया था, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें आकृतियां, शिलापट, इन तमाम चीजों को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। क्या मानते हैं, हिंदू पक्ष का दावा इससे प्रबल होता है? हमारा तो शुरू से ही ये प्रबल दावा रहा है कि वहाँ पे बाबा विश्वनाथ विद्यमान है, अपने सारे देवी देवताओं के साथ में विद्यमान है, और तभी तो सर्वे किया गया और इसका जो विरोध किया गया इसी हेतु किया गया कि वो चीज़ आज समाज के सामने न आए। और जो चीज़ हमको पता है कि ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे रखी है, जो सारे देवी देवता यहाँ पे हैं, तो अब वो तो सर्वे में उसको आना ही आना है। बाकी हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और उनके समक्ष जो है आज जो है रिपोर्ट उसे पेश करेंगे। हमारी जो बातें हैं वो अक्षरशः सामने आप पूरे समाज के सामने प्रस्तुत होगी। ये हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया गया है इसका ये द्योतक, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड इस बात को देखे कि हम कितनी यातनाएं सहे हैं, हम अपने जनेऊ को बचाने के लिए कितने लोगों ने अपने गर्दनें कटवाई। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में शिलापट, आकृतियां और तमाम बातों को कहा गया है। आप मानते हैं ये सब चीजें हिंदू पक्ष का दावा मजबूत करती हैं? जी हाँ, हर हर महादेव। वो शिलान्यास जो है महादेव का है, महादेव मिले हैं, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। ये भोलेनाथ की नगरी है, वो दीवार तोड़वाया जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज ऐसी है जिसमें हिंदू पक्ष में मिलेगी और हिंदू पक्ष की है वो। अरे मिलना हिंदू लगातार जो मंदिर पक्ष है उसकी तरफ से कहा गया है कि जो मलबा है तहखाने के अंदर और जो दीवार है उसको हटा करके भी सर्वे कराया जाए। क्या मानते हैं, वो सर्वे क्यों जरूरी है? सर्वे में बहुत सारी चीज
में बहुत अभिषेक ऐसा है जो हिंदू पक्ष के लिए मजबूती का कार्य ठीक है करेगा। अनुपम, अपने अपने और पक्ष भी, को जो, मजबूती के साथ सारे लोग रख रहे हैं, हिंदू पक्ष अपनी बातों को मजबूती से रख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज एक याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें दोबारा से सर्वे की मांग की जाएगी, जिस पूर्वी दीवार का जिक्र किया जा रहा है, जो कि शिवलिंग मिला है और जो नंदी है उनके बीच में जो दीवार की बात हो रही है, उसको तोड़ने की बात हो रही है, इसको लेकर याचिका। लेकिन आज जो रिपोर्ट पेश होनी है, जो 3 दिन पहले सर्वे हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। ऐसे में आपको लगता है कि अगर नई याचिका सर्वे को लेकर दी गई है, अगर उसे मंजूर कर लिया जाता है, तो क्या यह रिपोर्ट मुकम्मल होगी या फिर इसे गोपनीय रखते हुए दूसरे सर्वे की इजाजत मिलेगी? जब दोनों सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही इसे डिस्क्लोज किया जाएगा। देखिए नीलू, सबसे बड़ी बात यह है, कानूनी जानकार इस बात को बता रहे हैं कि आज जिस तरीके से विशाल सिंह जब अपनी सर्वे की रिपोर्ट रखेंगे तो कोर्ट जो है पहले जो है विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट को कॉग्निजेंस लेंगे और उसके बाद जो मंदिर पक्ष ने बात कही है और भी जगहों पर सर्वे कराने की, तहखाने के अंदर मलबे की और दीवारों की, लेकिन क्योंकि मस्जिद पक्ष ने उस पर आपत्ति लगाई हुई है तो ऐसे में यह नहीं हो सकता कि मंदिर पक्ष की बात सुन करके कोर्ट कोई फैसला ले ले। इसमें मंदिर पक्ष की बात को भी सुना जाएगा और मस्जिद पक्ष की जो आपत्तियां हैं उसको भी सुना जाएगा। तो उसके बाद ही, यानी कि आज अगर सर्वे रिपोर्ट दाखिल विशाल सिंह कर देंगे तो उसके बाद मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष दोनों को या दोनों तरफ की बातों को सुनने के बाद ही कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि तहखाने के अंदर जो मलबा है उसको हटाने के लिए या फिर जो दीवार है उसको लेकर के दोबारा कोई सर्वे कराया जाए या नहीं कराया जाए, ये फैसला फिर बाद में लिया जाएगा। बिल्कुल अनुपम, यानी जो सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा और इसके बाद ही कोर्ट किसी डिसीजन पर पहुंचेगा। क्योंकि देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन ये लगाई गई है कि जो वहां पर सर्वे हो रहा था उसे स्टे, हालांकि सर्वे का काम पूरा हो चुका है लेकिन अब एक नए सर्वे की डिमांड कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के रुख को भी देखना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में भी जो मामला चल रहा है, जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, यानी सबको कंपाइल करके ही जज जो है किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। जाहिर तौर पर नीलू देखिए जो बात आप कह रही हैं कि ऐसे वक्त में जब आपने देख रही है कि इतना बड़ा मामला हो चुका है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट, चलिए अनुपम आपको यहां पर रोकेंगे। मेनका हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, उनके साथ विष्णु जैन है। मेनका, एक पक्ष बताया गया था जो मुस्लिम पक्ष गया था स्टे लगाने के लिए और कहा यह गया था मिस्टर हरिशंकर जैन हॉस्पिटलाइज थे, कल डिस्चार्ज हुए हैं। तो कुछ वक्त चाहिए अपनी प्रिपरेशंस के लिए कोर्ट के सामने और वो सारी प्रिपरेशंस का काम चल रहा है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को लगा था, आज थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा लगाया। तो हमें भी कुछ वक्त चाहिए जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट के सामने रिकॉर्ड्स पे लाने के लिए, तो वो वक्त हम कोर्ट के सामने आज मांगेंगे। आज वक्त मांगेंगे। और अंतरिम आदेश जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया उसे किस तरह से देखा? मैं, कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ उस पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। जो हमारा एरिया था जिसमें हमारा कंसर्न था उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है। और जितनी भी बातें हैं हम काउंटर एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट के पटल पर रखेंगे। थोड़े वक्त का वेट करिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से 1991 का हवाला दिया गया और साथ ही सर्वे पर रोक की मांग की गई, लेकिन इसी बीच कई वीडियोस सामने आ चुके हैं। अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट तो फाइल भी कर दी है। तो उन सब का आज जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ बैठेंगे, कितना असर पड़ेगा? देखिए, मेरे को नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं उसका सुप्रीम कोर्ट पे कोई उसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, उसकी जुडिशियल नोटिस ली जा सकती है और जजेस पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एक निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए और हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। अपनी बात हम सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने कायदे से रखेंगे। थोड़े वक्त का इंतजार करिए। आज आप वक्त मांगेंगे और जो और है, सरकार समेत 9 पक्षों को नोटिस जारी हुआ था, तो सबकी तरफ से किस तरह से आज रिपोर्ट होगी? अभी किसी का तो रिप्लाई मेरी कॉग्निजेंस में नहीं आया है, तो अभी देखते हैं 9:30 हियरिंग में कैसे आगे प्रोसीड करता है। धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। विष्णु जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं, लेकिन उन्हें कुछ वक्त चाहिए। जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया था उस नोटिस का जवाब देने के लिए कुछ वक्त की आज वो डिमांड कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी नीलू में बता रही थी कि हो सकता है, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला शायद इस पर न आए। जो नोटिस जारी हुए सभी को अपना जवाब दाखिल करना है और उस जवाब के आधार पर ही बनारस में वंदे मातरम पत्रिका 80-82 के दौर में प्रकाशित होता था, 80-90 के, जिसमें 27-28 हजार मंदिरों का उल्लेख आता है कि तोड़कर इन मुसलमानों ने उसको मस्जिद का रूप दिया। 15 हजार बौद्धों के काल में आता है। 2 स्थल
बिहार के लखीसराय और वैशाली का मंदिर जहां खोदाई हुई, लगभग 20 फुट के नीचे शिव जी का मंदिर वहां शिवलिंग अर्घा सहित प्राप्त हुआ, जो दोबारा बनाया गया, आज वहां है। लखीसराय जब हम गए वहां खुदाई हुई। ठीक है, मेनका सुप्रीम कोर्ट से लगातार जुड़ी हुई विष्णु जैन से मेनका आपकी बातचीत हो रही थी। सबसे बड़ी बात है कि जिस सर्वे को लेकर स्टे पर पहुंचा था मुस्लिम पक्ष, उसमें हिंदू पक्ष ने भी ये कहा था कि हमें भी इसमें वादी बनाया जाए। क्या विष्णु जैन इसी पूरे मामले को लेकर समय की मांग करने की बात कह रहे हैं कि हमें थोड़ा और समय दिया जाए ताकि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ हिंदू जो पक्षकार हैं उनका पक्ष रख सके? मेनका, बिल्कुल बिल्कुल, विष्णु जैन से जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। उनके पिता हरिशंकर जैन वो अभी हॉस्पिटल से कल ही डिस्चार्ज हुए, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए अपनी पूरी तैयारी करने के लिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस का जवाब देने के लिए और वादी बनाने के लिए, दोनों ही मसले हैं जिस पर डिटेल्ड वो अपनी बात रखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जिस सर्वे पर स्टे लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष की ओर से हुई थी वो सर्वे का काम पूरा हो चुका है और आज वो रिपोर्ट भी पेश होनी है। कई वीडियो सामने आ चुके हैं। हालांकि विष्णु जैन ने साफ यही बात कही और वैसे भी अदालत साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ता है, न कि इस तरह के वीडियोस और सोशल मीडिया के आधार पर। तो उन्होंने यही कहा कि इन वीडियोस का बहुत ज्यादा असर तो शायद ना पड़े, लेकिन हाँ वो तैयारी के लिए वक्त मांगेंगे और इस बीच जिला अदालत में जो बातें रखी जाएंगी उनका असर जरूर आगे देखने को मिल सकता है। 2 दिनों का वक्त लगभग वो उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो वक्त मान सकते हैं कि कम से कम 2-3 दिन का वक्त उन्हें और दिया जाए ताकि वो अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट में सौंप सके, रख सके, अपनी बातों को रख सके पूरी तैयारी के साथ। जहां तक बात बाकी पक्षों को नोटिस जारी करने को लेकर है तो उनका कहना कि अभी सरकार की ओर से क्या जवाब आ रहा है और दूसरे पक्षों की ओर से किस तरह के जवाब आ रहे हैं, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। जब एक बार हियरिंग की शुरुआत हो जाएगी जो लगभग 10 साढ़े 10 बजे के 12 साढ़े 12 के आसपास ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। लेकिन वो अपनी तरफ से वक्त की और डिमांड कर सकते हैं। नीलू, जिस तरह की बात हम पहले भी कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, बहुत जल्दबाजी में अदालत शायद ही कोई फैसला ले और वक्त की डिमांड और बिल्कुल, और यही वजह है कि एक एक कर सारे पहलुओं को, मसलों को सुन रहा है कोर्ट। लगातार याचिकाएं लगाई जा रही हैं लेकिन इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है। मामला सेंसिटिव है, सभी पक्षों को सुनने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर, किसी डिसीजन पर पहुंचा जाएगा, इसलिए इंतजार इसी बात का हो रहा है। अनुपम भी वाराणसी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, अगर अजय मिश्रा के रिपोर्ट की बात की जाए, 6 और 7 को जो पहला सर्वे हुआ था, जिसमें थोड़ी देर का सर्वे हुआ था, जो 2 पन्नों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ गई है, लेकिन उसके बाद जो 3 दिन का सर्वे और हुआ है उसमें बहुत सारी बातें और हैं। एक सर्वे और डिमांड की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं आज जब सर्वे की रिपोर्ट रखी जाएगी तो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएगी, चाहे वो हिंदू पक्ष को लेकर हो या मुस्लिम पक्ष को लेकर, जो दावे अब तक दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए नीलू, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर 3-4 चीजों को समझना होगा। देखिए पहली बात यह कि अजय मिश्रा का जो सर्वे था और उस सर्वे की रिपोर्ट अजय मिश्रा कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। अब विशाल सिंह को बतौर कोर्ट कमिश्नर अपनी 3 दिनों की रिपोर्ट यहाँ पर कोर्ट के सामने रखनी है। अब अगर आप देखें तो विशाल सिंह और अजय मिश्रा को थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर दर्शकों को। विशाल सिंह ने जब अजय मिश्रा की शिकायत की थी तो ये कहा था कि अजय मिश्रा जो है वो सर्वे में कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, पहली शिकायत यहां पर की गई थी। दूसरी शिकायत उनके बारे में की गई थी कि वो जानकारियां जो है वो बाहर लीक कर रहे हैं। तो यानी कि अब यहां पर यह है कि विशाल सिंह जो अपनी रिपोर्ट आज कोर्ट में देते हैं, क्या जो अजय मिश्रा ने 2 पन्नों में जो तथ्य बताए हैं, जो चिरापट बताए हैं, हमारे दर्शकोों के लिए एक बात यहां पर क्लियर कीजिए। चूंकि विशाल सिंह को आज रिपोर्ट पेश करनी है एज अ कोर्ट कमिश्नर, क्योंकि अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर के पद से वहां से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो फिर ये जो 2 पन्नों की रिपोर्ट है क्या वो लीक हुई है या फिर अजय मिश्रा की तरफ से पेश कर दी गई है? क्योंकि पेश तो अल्टीमेटली विशाल जी को करना था ये पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश। जैसे क्लियर कीजिए थोड़ा। नहीं, देखिए इसको समझना होगा कि जो 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट है, जो अजय मिश्रा जब कोर्ट कमिश्नर थे तो उन्होंने जो सर्वे किया था शुरुआती वक्त में, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की है। अब जो 14, 15 और 16 3 दिनों में जो सर्वे हुआ है, जिसमें कि अजय मिश्रा भी उस टीम में शामिल थे और उसके बाद विशाल सिंह भी और अजय सिंह, 3 लोगों जो थे ये तीनों उस टीम में शामिल थे, लेकिन अजय मिश्रा को बाद में कोर्ट कमिश्नर के उससे दायित्व से हटा दिया जाता है और विशाल
विशाल सिंह को यह जिम्मेदारी दी जाती है। तो अब यहां पर विशाल सिंह जो है वो 6 और 7 की रिपोर्ट को अलग गिना जाए और आज जो 3 दिनों की सर्वे की जो रिपोर्ट है वो जो विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर के तौर पर सबमिट करेंगे, वो रिपोर्ट अब ये देखना होगा कि जो अजय मिश्रा ने रिपोर्ट सबमिट की है और जो विशाल सिंह कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उन दोनों रिपोर्ट्स में, विशाल सिंह की रिपोर्ट्स में भी क्या उन्हीं सब बातों का जिक्र होता है जो अजय मिश्रा ने कही है? क्योंकि अजय मिश्रा पर विशाल सिंह ये कह रहे थे कि वो सर्वे में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अजय मिश्रा ने जो रिपोर्ट बनाकर दी है बतौर कोर्ट कमिश्नर, क्या विशाल सिंह उन सारी बातों की 3 दिनों में जो सर्वे किया गया है उस पर मोहर लगाते हुए अपनी रिपोर्ट में दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से अनुपम ने समझाया कि ये पहले दिन की रिपोर्ट थी जब कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब 3 दिन में उसके बाद जब 3 कोर्ट कमिश्नर हुए थे, सब कोर्ट कमिश्नर और एक कमिश्नर, तो उनकी अध्यक्षता में जिस तरह से सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट आज विशाल सिंह सौंपने वाले हैं। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे रिपोर्ट को कंसीडर करती है कोर्ट और किस तरह से विशाल सिंह इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट रख पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम और मेनका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।